इस सरकार का जो 10 साल का रिकॉर्ड है, उसमें अगर ऐसा हो जाए कि कानून की किसी धारा विशेष का किसी समुदाय विशेष के खिलाफ इस्तेमाल विशेष इंटरप्रिटेशन करके कर लिया जाए, तो मुझे तो कोई अचरज नहीं होगा। और हो सकता है उसमें कुछ इस तरह के जो अगर डीप इनसाइड जाए, उसकी बिटवीन द लाइंस पढ़े, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी निकल के आए कि भाई आप अगर एक दूसरे का जो एक ही समुदाय को बिलोंग नहीं करते हैं, तो वहां ज्यादा स्ट्रिंजेंट सजा होने की संभावना है दोनों हुँ, दोनों पक्षों में से। ये भी ऐसा हुँ, सरकार कर सकती है। करने के लिए तो देखिए इसमें जो जो बनाया इसको गया है, जैसा कि अभी जज साहब ने भी बताया और दारापुरी साहब ने भी बताया कि खाली रेटोरिक लग रहा है मुझे तो, कि भाषा को बदल के और आप उसमें उसको ये बताना चाह रहे हैं कि भाई हमने कुछ नया ला दिया। तो हुँ, ऐसे समाज थोड़ी बदलेगा। बात ये हो रही थी कि भाई जो आपने जैसे जो इन्होंने औपनिवेशिकता की जो बेड़ियों से दूर करने की बात की, उसमें आपने राजद्रोह की बजाय देशद्रोह वर्ड डाल दिया और आप उसमें कह रहे हैं कि हमने औपनिवेशिकता खत्म कर दी। तो इसी तरीके से ये जो कॉन्सेंट कॉन्सेंट वाली बात है इसमें, मुझे लगता है कि इसके संबंध में तो कॉन्सेंशुअल सेक्स के बारे में तो पहले भी कानून है ऑलरेडी। हुँ, उसमें नया कानून डालने की, उसमें लव जिहाद को उसके जरिए लव जिहाद के तरह उसको इंटरप्रेट करने की, ये इनकी मंशा हो सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो बड़े कानूनविद हैं, यहाँ भी बैठे हुए हैं दोनों जो कानून के जानकार हैं, उन्होंने काफी डिटेल में बताया, तो हो सकता है इसमें ग्रेजुअली और भी चीजें निकल के आए जिसमें कि संशोधन करना पड़े। तो हुँ, अब ये सरकार का तो क्या है कि अफरा तफरी में कुछ भी ले आते हैं। जैसे नोटबंदी ले हुँ, आए अफरा तफरी में, फिर उसमें 3 महीने में 60 संशोधन हुए। इसी तरह जीएसटी ले आए अफरा तफरी में, उसमें आज तक संशोधन चल रहे हैं। तो हो सकता है इन तीनों कानूनों में भी, नए न्याय संहिता और साक्ष्य संहिता, इनमें भी नए नए इनको कानून लाने पड़ेंगे। तो अब देखिए जो आपने मुद्दा उठाया पंकज जी, एक सामाजिक सरोकार का मुद्दा है बहुत बड़ा, और ये सामाजिक ताने माने की को भी छिन्न भिन्न करने वाली बात हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस तरह के किस्से लव जिहाद और इस तरह के किस्से रोजाना हमारे उसमें आ रहे हैं, पूरा सोशल मीडिया पे, और लोगों की नजर में आते हैं। लेकिन अब इस तरीके का अगर आप इसको जो कानून को और ये पुलिस को इतनी ताकत देते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल वो जी चाहे जैसे कर सकती है, तो डेफिनेटली एक दूसरे समुदाय विशेष जिनके खिलाफ की लव जिहाद का एक मुद्दा उछाला हुँ, गया है या जुमला उछाला गया है, तो वो डेफिनेटली आएंगे। अभी जैसे 3 तलाक में हुआ है कि भाई उसमें मेन हुँ, मंशा स्त्रियों को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, मुस्लिम स्त्रियों को मंशा उसमें है कि जो मुसलमान जो पुरुष है उसको डिमोनाइज कैसे किया जाए, उसको दानव कैसे सिद्ध करा जाए। तो हुँ, मेन मंशा वो निकली उसके पीछे से। तो प्रोबेबली हुँ। ये जो उसकी जो डीप इंटरप्रिटेशन किए जाएंगे, तो इसमें निकलने वाली बातें तो इसके अंदर बिल्कुल। बहुत। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।